मुरादाबाद में मेरे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, मुरादाबाद में कार्यक्रम में आए हैं, क्या कुछ रणनीति है आगे? ये 10 विधानसभाओं का रामपुर और मुरादाबाद के विधानसभाओं के कार्यकर्ता हैं। उन्हें बताना कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमने लगभग इतनी परियोजनाएं दी हैं, उसमें परिपूर्ण है, उसे उत्पादन में आगे आइए, बस क्षेत्र में काम करिए और उसके बच्चों के शिक्षा के लिए IINFDP प्लेटफॉर्म है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, आगे बढ़िए, चिकित्सा इलाज कराइए, सामूहिक दुर्घटना बीमा है, इनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा कि इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे ऊपर 50,000 लेके अपने बच्चों को आगे पढ़ाइए, आगे बढ़िए। ये सब परियोजनाएं सब ठीक से संचालित हो जाए, ये भी व्यवसायी हो जाए, इनके भी जीवन में उतार, तो इसके लिए हम लोग बात लगातार है। और 10 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के अंदर भाई जाटों ने जिस तरीके से अपनी कार्यशैली बदली, तो आज देखो राजनीतिक हो गए तो संख्या से 100 गुना ज़्यादा अपने संवैधानिक अधिकार लेके अपने हीरो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, मसाला। आप भी अपनी कार्यशैली बदलो और संवैधानिक रूप से जो अधिकार है उसे प्राप्त करो अपने बच्चों को जीवन में। यही आज के कार्यशाला का काम है। धनंजय सिंह जी को लेकर एक बयान दिया, टिकट देने की बात कही है, क्या कुछ सोचते हैं पूरे इस प्रकरण पर, क्या कहेंगे, क्या है मैसेज वो? अरे मैंने पहले भी कहा था कि सहयोगी हैं तो सहयोगी हैं। पहले जब हम लोग रहे थे तो सहयोगी के रूप में थे, और आज के दिन में जिनके मामले न्यायालय में हों, न्यायालय कह देगा नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना। जैसे जिसके आदेश हो चुके हैं कि इनके ऊपर चार्ज हो तो 2 साल का, वो नहीं लड़ सकते। तो न्यायालय के देश संविधान से चलता है, सो संवैधानिक रूप से जो कानून के जद में वो नहीं लड़ेंगे, और कानून के जद में जो नहीं लड़ेंगे, तो आज के दिन में अगर न्यायालय रोकेगा तो रोके। न्यायालय किसी को जिसको रोकना वो रोकिए कह के, जिसको नहीं न्यायालय रोक रखी है तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं चुनाव लड़ने से? अच्छा, जातिगत सम्मेलन और जातिगत तमाम चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट का फैसला है, क्या कुछ कहेंगे उस पूरे पर? संजय निषाद जी क्या सोचते हैं? अरे जाति के अलावा वंश और गोत्र भी हैं। अब अभी क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन हुआ तो क्षत्रिय एक वंश है ना, तो इसी तरह निषाद एक वंश है, कश्यप एक वंश है, तो इसको कैसे रोक देंगे भाई? वंशज को बंद कर देंगे? आखिर भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगी है, तो भगवान राम और निषाद राज जो क्षत्रिय थे वो जो है वो निषाद थे, तो अब नाम थोड़ी मिटाया जा सकता है कि निषाद क्यों लिखा जाता है कि निषाद राज निषाद हटा देंगे क्या कि निषाद राजा थे तो राजा रहेगा, निषाद हट जाएगा? ऐसा नहीं है। वो तो जाति क्या, केवट मल्ला बिंद कश्यप का हार्दिक बार एक बार बताओ, 13 जातियों में ये उपजाति है, और तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इनका दुरुपयोग कर रहे थे सामंतवाद या इस तरीके से लीग के लोगों के अंदर। लेकिन हमको लगता है कि ऐसी जातियां जिनका सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना और मिल्कमैन अपनी संख्या से, अगर मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना लेदरमैन से, तो अदरमैन कहाँ जाएगा? अगर अदरमैन एक नहीं होगा तो इसका हिस्सा हाथी खाएंगे, साइकिल खाएंगे हैं? तो अदरमैन को इकट्ठा होने से रोका नहीं जा सकता। इसलिए हम चाहेंगे सरकार अपील में जाए और अदरमैन के साथ खड़ी रहे जो आपके साथ खड़े हैं। मेरे साथ बात करने के लिए संजय निषाद जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला।